नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड। सब तो यही चाहते हैं ना कि पैसा लगाऊं, हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड हो जहां वेल्थ क्रिएशन जल्दी से हो सके। तो जो रिटर्न परसेंटेज देख के इन्वेस्ट अगर करेंगे ना, तो हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे आपने कभी सोचा होगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड बहुत टॉप पे चल रहा है, उसमें लगा दिया। फिर एक्सिस देखा, एक्सिस में लगा दिया। फिर एक्सिस परफॉर्म नहीं किया, दूसरे में चले गए। कभी देखा एसबीआई खूब अच्छा है, एसबीआई में लगा दिया, फिर परफॉर्म नहीं किया, चेंज करके एचडीएफसी में आ गए। तो ऐसे करके टॉप पे जो है वो देख कर अपने सर्च करके गए। लेकिन यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे, लास्ट 1 ईयर का हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, देखेंगे अभी मोतीलाल टॉप पे है। कभी क्वांट, एसबीआई, निपॉन होता था। लास्ट में देखेंगे तो क्वांट वाला नीचे आ गया होगा। तो जो लोग क्वांट में किए होंगे उनका तो रिटर्न बहुत कम होगा, -2% का दिखा रहे हैं। फिर एचडीएफसी में किसी ने किया होगा, उनका रिटर्न भी बहुत कम दिख रहा है, 1.79 पिछले 1 साल में। बड़ौदा, पीएनबी, अगर एसबीआई का भी देखेंगे, एसबीआई में ज्यादा रिकमेंड करते रहता हूं, तो एसबीआई का नंबर भी देखेंगे तो 1 साल में 4.81% का रिटर्न है। और टॉप पे कोई और चल रहा है जिसका मैंने चर्चा नहीं किया, ये 18% का रिटर्न दिखा रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप 17% का रिटर्न दिखा रहे हैं। फिर इसी को अगर 10 ईयर्स में जाएंगे तो फिर आप चेंज कुछ और देखेंगे। तो करना क्या चाहिए? उदाहरण के तौर पे यहां पे अगर देखेंगे कि कभी मैंने निपॉन में इन्वेस्ट किया था और तब से अब तक रिमेन इन्वेस्टेड हूं मैंने, लेकिन देखा है कि जब मैं पोर्टफोलियो शुरू किया था निपॉन ग्रोथ फंड में, तो ये मेरा परफॉर्म नहीं किया, तो मैंने स्विच करके दूसरे जगह नहीं किया। अगर मैं चला जाता तो अगले साल एक्सिस का वही हाल था। फिर ये परफॉर्म नहीं किया, फिर अगले में स्विच कर जाता, फिर उसके अगले साल देखा एचडीएफसी का बड़ा बुरा हाल है। फिर वही कारण आईसीसी में देखने को मिला। फिर सुंदरम, क्वांट, मोतीलाल, हर एएमसी में कुछ ना कुछ पंगा होगा। फंड मैनेजर कुछ गलत कॉल लेंगे और 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए उनका सारे फंड दूसरे कंपेयर में कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं तो निपॉन ग्रोथ फंड ये जब से 2010 से किया, आज 15 साल बीत गया, ये चलते रहा। 876 है, 43,83,000 वैल्यू दिख रहा है, 19.7% का रिटर्न दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर चेंज करता, 19% का रिटर्न दिख रहा है 15 साल में, कोई चेंज नहीं किया हूं, चेंज करते रहता तो इस तरह का रिटर्न पॉसिबल नहीं था, वो कम हो जाता। इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। 15% का कैलकुलेशन करके रखा था, 15-16%। उससे अगर ज्यादा है तो मैं भाग्यशाली हूं, उससे कम हुआ तो दिक्कत हो रहा है फंड में। तो लेकिन हमने कोई चेंज नहीं किया पिछले 15 साल में। डाइवर्सिफाइड इक्विटी चुन के रखा और कंटिन्यूअस इसी में बने हुए हैं। अभी जो फंड यहाँ पे 43 दिख रहा है, 5 साल के बाद 86 भी दिखेगा यहाँ पे। मैं खुद दिखाऊंगा यहाँ पे 86 लाख यहाँ पे दिखेगा, वो 3-3 हजार का एसआईपी चलता जा रहा है। दूसरा गलती ये होता है कि आप सेक्टर फंड में देखते हैं, कोई डिफेंस का बहुत अच्छा चल रहा है उसमें लगा दिया, कोई एनएफओ आया उसमें लगा दिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चल रहा है उसमें लगा दिया, पावर में, आईटी में, इस तरह से करके लगाते हैं और बाद में लंबे समय में वो वेल्थ क्रिएट के लिए सही फंड साबित नहीं होता है। तो आपको रिटर्न परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं देखना है। देखना क्या है? फंड मैनेजर का एयूएम जिसमें सबसे ज्यादा है उसमें लगाना है। और डाइवर्सिफिकेशन, सबसे ज्यादा कहां फंड मैनेजर डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, वहां जाना है। एग्जांपल के तौर पे अगर देखेंगे कि एएम मतलब यहाँ पे स्मॉल कैप सेलेक्ट किया, लास्ट 10 ईयर्स में है, और एएम सेलेक्ट कर लिया, तो सबसे ज्यादा एएम जहां पे है 55,000 करोड़, 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, क्वांट में 25,000 करोड़, 22,000 करोड़, 15,000 करोड़, 14,000 करोड़। 2 फंड है आपके सामने, एक में 2,000 करोड़ है, एक में 20,000 करोड़ है। इसने 20-22% का रिटर्न दिया है और ये 16-17% का रिटर्न दिया है। मैं इसी पे इन्वेस्ट करूंगा जिसमें एयूएम ज्यादा है, फंड मैनेजर ज्यादा अच्छे होंगे, एक्सपेंस रेशियो कम होंगे, इसी में बने रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर यहाँ पे है, डाइवर्सिफिकेशन होगा, पोर्टफोलियो का साइज बड़ा होगा, नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें ज्यादा होगा, अल्फा बीटा गामा सब इसमें निहित होगा। ज्यादा आपको यहाँ पे छानबीन करने की जरूरत नहीं, पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन आप देखेंगे सब कुछ पैरामीटर यहाँ पे फिट मिलेगा जिसमें ज्यादा एयूएम है। अब यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो का बात करूं, ये जो रिकवरी आप देख रहे हैं, जहां की 10 दिन पहले हाहाकार मचा हुआ था, 5 साल लाइफ टाइम हाई मार्केट हो गया, अब नहीं बढ़ेगा, 10 साल तक ऐसे रह जाएगा और गिरेगा, रिसेशन आ जाएगा, ये सब शाब्दिक है, मौखिक है। ये प्रचार प्रसार जो टीवी मीडिया रिंगटोन में हो रहा है ना, सब मौखिक चल रहा है कि रिसेशन होगा, सब कुछ होगा, और धीरे धीरे मार्केट में देखेंगे तो भीड़ बढ़ता हुआ जा रहा है और टीवी पे उल्टा नजर आएगा। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा मार्केट बढ़ा है, मेरे पोर्टफोलियो में जो चेंज हुआ है, 7 अप्रैल में लाइफ टाइम लो था पोर्टफोलियो, 1 करोड़ 15 लाख था, और अभी 24 अप्रैल को 1 करोड़ 26 लाख दिख रहा है। 11 लाख का रिकवरी हुआ है। और जो लोग डर गए होंगे, डर के पैसा निकाले होंगे,
उनका तो हाल क्या चल रहा होगा, जो जो निकाले हैं उनको ही समझ में आ रहा होगा। 7 अप्रैल में ये 1 करोड़ लगभग 15 लाख 1,1490 दिख रहा है। और आज के डेट में, आज 23 तारीख है, कल का ही एनएवी है, आज का एनएवी तो रात के 9 बजे डिस्क्लोज होगा। तो आज के डेट में 1,2658 एक लगभग 11 लाख का रिकवरी हुआ है। तो यहाँ पे हाई ग्रोथ फंड का मतलब है स्मॉल कैप माइक्रो कैप लेना है और एईएम ज्यादा वाला में बने रहना है। कुछ भी ऊपर नीचे होगा आपको चेंज नहीं करना है। हाँ, एक ही रामबाण याद रखना है, जब जब मार्केट गिरेगा थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहना है। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है। सर मेरे पास 20 लाख रुपया है, एचडब्ल्यूपी करना है, कितने फंड में करना है और किस किस फंड में करना है? इसके लिए आपको StarSIP.in में जाइए। पहले तो जो 20 लाख है ना, इसको कोशिश कीजिए 1 साल के अंदर धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर दीजिए। 2-2 लाख रुपया करके 10 महीने में इन्वेस्ट कर दीजिए। फंड आप देख लीजिए, एईएम वाइज हमने सेलेक्ट किया है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 20 लाख रखा है और 20 से 12,000 रुपया पर मंथ, 10 लाख में 6,000, तो 20 लाख में 12,000 रुपया पर मंथ लेना शुरू किया। SBI इक्विटी हाइब्रिड 20 लाख रुपए रखा और यहां से 12,000 रुपए लेना शुरू किया 2015 से लेके अब तक, तो 14,40,000 रुपया पीछे का डाटा बताता है। ऐसा हम कंपेयर करके दिखा रहे हैं। बैलेंस आज बचा है 32 लाख, 11.18% का रिटर्न दिया है। एईएम देखेंगे 72,000 करोड़। बैंक के पास भी इतना पैसा नहीं होता है, छोटा मोटा बैंक जो घूम रहा है आजकल नया नया, कभी भी कोई बैंक नया खुल जाता है। करना ही क्या है, नंबर ही तो देना है, कागज ही तो देना है, कुछ रखना तो है नहीं, नंबर जनरेट करके देना है। आपको 1 करोड़ लोन लेना है, उसी समय उसी पल जनरेट हो जाता है। आपको गाड़ी का 20 लाख चाहिए, गाड़ी का कागज रखा, उसी पल नंबर जनरेट करके आपको दे दिया जाता है। लेकिन ऐसा था नहीं। इस किताब में सब लिखा हुआ है कि कैसे गुंडागर्दी चल रहा है, 7 समंदर पार कर रहा है। वो धीरे धीरे जो आजादी दिया ना 47 से पहले दूसरे को और अपने को, इसमें सब लिखा हुआ है कि राज करने वाला वही है। एक ही व्यक्ति इस षड्यंत्र को समझते थे, वो थे आईएएस ऑफिसर सुभाष चंद्र बोस जी। उसके अलावा जो भी आया सब नल्ला है। यहाँ पे दूसरा फंड देखते हैं, आईसीसी प्रोटेक्शन लिक्विडिटी इन डेट, तीसरा एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी। ये तीनों फंड देख लीजिए और अगर इसका कंपेयर करते हैं, 20 लाख रुपया रखा तो आज बैलेंस बचा है 32,33,000, 11% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो 3-4 फंड में जिसमें एईएम ज्यादा है, इसमें आप डाइवर्सिफाइड करके 2-2 लाख रुपया करके 10 महीने में लगा देंगे और ऑप्ट कर लेंगे। रिव्यू माई पोर्टफोलियो, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 4,000, एसबीआई मल्टी कैप 3,000, एचएसबीसी मिड कैप 4,000। पोर्टफोलियो ओके है, वेल्थ क्रिएशन 15 से 20 साल के लिए डाइवर्सिफाइड है, काफी अच्छा है। कोई भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। जब जब पैसा आए थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल कैप में टॉपअप करते जाइए। ऑल म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना चाहिए 2018 के बाद से, क्योंकि कैटेगरी चेंज हुआ है तो पीछे का पास्ट रिटर्न दिखाना सही नहीं है। सही बोल रहे हैं, 2018 के बाद आप तर्क संगत आप देख सकते हैं कि एक कैटेगरी लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप क्या कर रहे हैं। इसके लिए करना क्या है, StarSIP.in में जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए पिछले 7 साल से, 2018 से शुरू हो जाएगा और देख लीजिए कौन कौन सा क्या कर रहा है। क्वांट स्मॉल कैप है, ये है 24%, 19%। एवरेज देख लीजिए स्मॉल कैप ने पिछले 7 साल में क्या किया है, 15.96। उसी तरह मिड कैप को देख सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट क्या कर लेंगे, मिड कैप कैटेगरी, पिछले 7 साल में तो वैसे रहेगा। फिर इसका एवरेज देख लेंगे कि मिड कैप कैटेगरी ने क्या किया है, स्मॉल कैप ने क्या दिया, इसने दिया 15.82। फिर तीसरा देख लेंगे इसी तरह से मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह से करके खुद से कंपेयर कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप ने क्या किया पिछले 7 साल में। तो ऐसे करके जो आपको लगे कि डाइवर्सिफाइड है प्लस एईएम ज्यादा है, उसमें आपको चले जाना है। मेरा मानना है, मैं जितना अध्ययन किया हूं, स्मॉल कैप लंबे समय में ज्यादा अच्छा करेगा। एक बड़ा बेहतरीन न्यूज है हम देशवासियों के लिए कि फॉर्ब के लिस्ट से, टाइम के लिस्ट से हम टॉप 100 में भी नहीं है। मतलब हमारा कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता, बड़े लोग टॉप 100 में नहीं है। इस लिस्ट में पता है किसका नाम आता है, वो हीरो का नाम आता है, वो मोगेम्बो का हीरो, जो ज्यादा से ज्यादा अपने तक समेट सके, लोगों को प्रताड़ित कर सके, ज्यादा लोगों को लोन में चक्कर में फंसा सके, जाल में फंसा सके। जो ज्यादा फंसा पाएगा उस 100 के लिस्ट में इनका नाम आएगा, टाइम मैगजीन में, फोर्ब में इसका नाम आएगा। और जो नहीं कर पाएगा, उनके बताए हुए रास्ते पे अक्षरशः पालन नहीं कर पाएगा, टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा, उनको लिस्ट से बाहर निकाल दीजिएगा। उल्टा बात है, जो आपको दिखाया जा रहा है कि भाई चकाचौंध कि 100 आदमी में हमारा गरिमा बढ़ गया, वो मुकम्बो का गरिमा बढ़ रहा है। लोगों को धीरे धीरे जाल में फंसाया जा रहा है। अब जाल में नहीं फंसा पा रहा है, कोई फंस नहीं पा रहा है, लोग चालाक हो गया है, जागरूक हो गया है, तो उसका बात ही नहीं मान रहा है, तो लिस्ट से सब बाहर हो गया। बोलूंगा कम, ज्यादा समझना है। अगला है जेन सोल इंजीनियरिंग शेयर के बारे में बताएं, घोटाला हुआ है, 1200 से 120 आ गया। ये रोज कुछ ना कुछ होते रहता है, शेयर से दूर रहिए, सब जगह हो रहा है, ठीक है। और ये मैं बोला ना कि 120 हो गया, ये चलबाजी क्या है ना, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस
ऐसे 1200 चल रहा था अभी, और किसी ने खरीद बिक्री 120 पे कर लिया आपस में ही, तो 120 दिखाएगा आपके पोर्टफोलियो पे। जैसे कि आपने 10 प्लॉट लिया है, 2 प्लॉट का किसी ने 2-2 लाख रुपए में ट्रांजेक्शन दिखा दिया, तो सबका प्लॉट का 2 लाख वैल्यू हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। 20-20 लाख का प्लॉट था, किसी ने 2 लाख में खरीद लिया मजबूरी में, या साठ गांठ कर करके, गोली दिखा करके, रिवॉल्वर दिखा करके, तो 2 लाख रुपए ट्रांजेक्शन किया, अब सबका पोर्टफोलियो में बोल रहा है 2-2 लाख का प्लॉट हो गया। होना नहीं चाहिए ना। उसी तरह से 1200 का भाव था, किसी ने ए भी आपस में ट्रांजेक्शन करके 120 पे लेन देन कर दिया, तो आपके पोर्टफोलियो में 120 का दिखने लगेगा। ये गोरख धंधा चल रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक। चेंज करना चाहिए रेगुलेटर को, ऐसे होना नहीं चाहिए। इसके लिए 2 चीज मैं हमेशा बोल रहा हूं पहले भी, वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स ऐसे नहीं कि 70% 5 आदमी के पास है तो 5 आदमी वोट देगा तो 70% वोट काउंट होगा। वोट खोपड़ी देता है, आदमी देता है, पैसा नहीं देता है। तब तो रिलायंस और अंबानी बोले कि 2 वोट दिया, 90% वोट मेरा, बाकी सब 140 करोड़ लोग जो है 10% में आएगा, तब तो उन्हीं का बनते रहेगा। ऐसे भी उन्हीं का बन रहा है। तो ऐसे नहीं, मार्केट में आदमी के हिसाब से जितना खोपड़ी है वोटिंग वो करेगा। 5 आदमी है तो 5 ही काउंट होगा। और इधर जो है 30% शेयर होल्डर में और 2 करोड़ लोग है तो 2 करोड़ वोट काउंट होगा। दूसरा, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है कंपलसरी शेयर होल्डर में बांट दो। ये नहीं कि मंगल ग्रह पे जा रहा हूं, जा नहीं रहे हो, दिखा रहे हो खाली टीवी मीडिया रिंगटोन से लाइट कैमरा एक्शन करके। ये 2 चीज को चेंज करना जरूरी है। अगले में देखना है, यहां बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद पुलवामा का फाइल क्लोज करवा दिया, और अभी वाला जो हुआ है बोलते इसका जांच कराएंगे, एक एक को छोड़ेंगे नहीं। पीछे जाइए, पीछे जाइए और सोचिए कि ये वाला जो ऊपर गए थे 40 लोगों को शहीद करा दिया था, जांच करते 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 एजेंसी को पता चला अरे जो बोला जा रहा है वो नहीं हुआ, कुछ और ही बात है। जैसे ही पता चलेगा कि अब तो गले तक हाथ आएगा, बस फाइल क्लोज। अब अभी वाला जो हुआ है बोल रहे हैं कि एक को नहीं छोड़ा जाएगा। तो थोड़ा सा सालवादी को समझना है, और वो गाना याद रखना है जो बचपन में सब लोग गाते थे, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल में फंसना नहीं, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल में फंसना नहीं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। अगला बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, 23 साल का एज है, 12,200 का एसआईपी कर रहा हूं, कितने साल में 1 करोड़ हो जाएगा? ये मैं मान के चलता हूं कि आप मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप लिए हैं। अगर तो लिए हैं, ऐसे कैलकुलेशन करना है कि आप 12,200 कर रहे हैं, एसआईपी में गए, स्टार एसआईपी पे, इसको आसानी से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद करना भी चाहिए। स्टार एसआईपी में गए और 12,200 लिखा जो आप कर रहे हैं, आने वाले 18 साल तक करते रहेंगे, और मात्र 12% का रिटर्न, जितना बम फोड़ना है मोगम फोड़े, मार्केट गिरा है, एवरेज अगर 12% मिलता है तो टोटल 26,35,000 आप जमा करेंगे, और वैल्यू लगभग 93-94 लाख, लगभग 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। फिर 13, 14, 15 से क्या होगा आप खुद कैलकुलेट कीजिए। स्मॉल कैप, मिड कैप है, इससे थोड़ा सा बेहतर रिटर्न मिलने का संभावना है। अगर मुझसे पूछेंगे, पिछला रिकॉर्ड देखेंगे 12,200 का, तो एसबीआई स्मॉल कैप को यहां पे देखते हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है, और एसबीआई स्मॉल कैप डेस्कटॉप वर्जन में इस तरह से आ जाएगा म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में 12,200 लिखा। और जब से ये शुरू हुआ है, सिंस इंसेप्शन अपने आप डेट लेता है, 2009 से लेकर 2025 तक, अब तक टोटल जमा हुआ 22 लाख, 23 लाख जमा हुआ, और पैसा बना है 1 करोड़ 48 लाख। ये टुडे वैल्यू है, ठीक है। इसके कैश फ्लो में जाके देख सकते हैं। क्या ऐसा ही रिटर्न आगे भी ऐसा होगा? मैं कहता हूं इससे आधा होगा। जो भी होगा वो बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ, सेफर, सेफेस्ट से, चैन सिस्टम, चालबाजी जो ऊपर बड़ा बड़ा बोल रहा है, चैन सिस्टम में लगाओगे 1 लाख लगाओगे 10,000 महीना देंगे, उन सबसे ये बेहतर रिटर्न देगा, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन अच्छा है, भागने डूबने का चांस नहीं के बराबर है। 30-40 साल में ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, जहां बारूद है आग वहीं लगता है, थोड़ा बहुत होगा, लेके ही भाग जाए ऐसा करना संभव नहीं है। सर 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, सजेस्ट कीजिए फंड स्मॉल कैप लेना है, एएम सबसे ज्यादा जिसका ज्यादा है वहां पे पैसा झोंकते जाइए। किसी किसी में वन टाइम नहीं होता है, एसआईपी करके 1-1 लाख लगा करके 10 महीने में छोड़ दीजिए, और उसको लंबे समय के लिए 12 साल 15 साल के लिए टाइम है तभी जाना है। इससे कम टाइम है तो लार्ज कैप, बैलेंस फंड, बैंक, पोस्ट ऑफिस सब देखते रहिए। राहुल सर 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लूं या एसआईपी शुरू कर दूं? यदि आपने भूतकाल में 1 2 3 गाना गाया था लाइन में लग के, 1 2 3 वो लगाया था ना भूतकाल में, अगर तो आपने वो लिया है तो इंश्योरेंस ले लीजिए, अगर तो नहीं लिया है तो इंश्योरेंस मत लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखिए बताऊंगा कम, समझना ज्यादा पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे ज्यादा जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे जाके पूछिए कि राजू भैया ने क्या बोला, समझ में नहीं आया।
बड़ा लाजवाब कमेंट्स, बहुत समय के बाद ऐसा कमेंट्स है। सर आप कहते हैं कि लोन लेकर घर लेने में फ्रीडम नहीं आता है, पर रेंट भी तो फ्रीडम नहीं देता है, रेंट हमेशा बढ़ते रहता है, ईएमआई हमेशा फिक्स होता है, तो आपका इसमें क्या व्यू है? आप ऐसा करो ना, अध्ययन करो। मैंने अध्ययन किया है, लोगों से पूछा है कि आप नौकरी कर रहे हैं ना, मजा आता है? बोला नहीं मजा नहीं आता है। अच्छा आपका वो होम लोन नहीं होता तो आप नौकरी करते? अरे अभी नौकरी लात मार के भाग जाते। 50 लाख का लोन है उसके चक्कर में ही कर रहे हैं। और कौन सा घर? वो 10,000 के रेंट पे लगा हुआ है बेंगलोर में और रह कहीं और रहे। आप 10 लोगों से सर्वे कीजिए, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास जहां भी रह रहे हैं, कि आपके पास होम लोन नहीं होता तो आप जो कर रहे हैं वही करते या कुछ और करते, या फिर आपको बर्डन है कुछ और करना चाह रहे थे, अगर यहां पे नहीं होता तो कहीं और रहते, जहां पे ऑफिस है वहीं रहते। क्योंकि क्या होता है इनिशियल में जहां पे आप घर ले लेते हैं वहीं पे आप कंटिन्यू कर जाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब पैसा आता है लगता है कि नहीं यहां से छोड़ के दूसरी जगह रहते तो ज्यादा अच्छा होता। तो आपको मैं बोलूंगा अध्ययन कीजिए, फिर समझ में आएगा कि लोन लेके घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि 100% लोगों के लिए यही कारगर उपाय है। दो तरह का खोपड़ी का लोग है, एक जिसके माथा पे भार होगा तब वो दौड़ दौड़ के गधे की तरह काम करेगा, एक दूसरा है जिसके माथे पे भार नहीं होगा तो भी वो घोड़े की तरह दौड़ के काम करेंगे। तो उस तरह के कैटेगरी के लोग जिनके सर पे बोझ हो 50 लाख 1 करोड़ का, तभी वो दौड़ दौड़ के भागेंगे। तो उसके लिए भाई तो लोन ले लो, घर में सोए सोए रहोगे तो फिर क्या करना है। और दूसरे कैटेगरी के लोग जिसके पास कोई बर्डन नहीं होगा फिर वो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो अलग कैटेगरी का लोग हुआ। तो आपको देखना पड़ेगा आप कौन से कैटेगरी के लोग हैं। चाबुक मारने पे ही घोड़ा दौड़ता है या बिना चाबुक के ही दौड़ जाता है। लास्ट कमेंट्स है, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान फंड कैसा है? इसके लिए आप फिर से starSIP.in पे जाइए और ऑल एएमसी सेलेक्ट कर लीजिए और 38 नंबर चिल्ड्रन फंड, लास्ट 10 इयर्स में 10 लाख रुपए लगाया तो सारा फंड यहाँ पे आ जाएगा। एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड, आईसीसी, यहाँ पे एसबीआई का भी चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान है। नाम पे नहीं जाना है, कभी भी नाम पे नहीं जाना है। चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, चेहरे पे नहीं जाना है, नाम पे नहीं जाना है, उसके अंदर घुसना है। तो देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो टॉप का जो है 12%, 11%, 11% ऐसे करके रिटर्न दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज कर देना है स्मॉल कैप से मल्टी कैप से फ्लेक्सी कैप से। स्मॉल कैप में गए, सबमिट कर दिए, ऑल है ही 20%, 18%, 18% चेंज कर देना है। तो आपके चिल्ड्रन के लिए या आपके रिटायरमेंट के लिए या आपके घर के लिए चाहिए क्या? ऐसा ऐसा कौन बना के देता है? स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, माइक्रो कैप। ज्यादा ही रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप, कम लेना चाहते हैं बैलेंस फंड, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, थोड़ा बैलेंस करके। लेकिन जवानी है, जिंदाबाद है, तो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, जैसे कि मैं पिछले 15 साल में लगाया। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल कभी भी ऊपर जा सकता है, तो आपको क्या करना है, जो मेरे को मानते हैं, दिल से मानते हैं, वो अपना यूट्यूब पे एक चैनल बना लेंगे। जो बात आपको अच्छा लगता है उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे लगा देंगे। उदाहरण के तौर पे नॉकिंग न्यूज चैनल डिलीट हुआ और 1 सप्ताह लोग, उनके फॉलोअर्स ने इतना कैंपेन किया कि पगला करके मोगेम्बो ने यूट्यूब को बोला कि, सीधा फोन करके बोला वहां से, भाई इसका चैनल फिर से कर दो। और ऐसा पता चला अगर सब लोग जाग गया तो हम तक तो वो 7 समंदर पार गर्दन पकड़ के लेते आएगा। ठीक है, तो फिर से चैनल आ गया उनका। तो आपको क्या करना है, जो हमको मानते हैं, प्यार करते हैं, आप क्या करेंगे, अपना एक यूट्यूब चैनल बना लेंगे, तुरंत बन जाता है यूट्यूब पे। और जो बात आपको अच्छा लगता है 30 सेकंड 1 मिनट का स्क्रीनशॉट बना करके उसमें डाल देंगे। जब मेरा जाएगा तो अपने ही चैनल पे आप जो सोचते हैं मेरे लिए वो अपने चैनल पे डालना है, वो बोलना है, ताकि पगला करके दूसरे ही दिन मेरा चैनल फिर से आ जाए। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, दूसरे चैनल पे फिर से बातें करते रहेंगे। आपको इसी तरह या उसी तरह मच मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।